हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखेंगे हम। लिखा हुआ है इफ 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, दो इक्वेशंस, वो क्या दिए गए हैं? पहला इक्वेशन है 10a प्लस बी, ये इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। उसके साथ दो कंडीशंस हमको बोली है इसने। एक तो ये बोला है कि ये जो एंगल a और b है, इनका सम यानी कि a प्लस बी ये 0 डिग्री से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। देखो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी a प्लस बी की, ये 0 से ज्यादा आएगी। और a प्लस बी इट इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो वैल्यू आएगी a प्लस बी, ये या तो 90 डिग्री से कम होगी या उसके इक्विवेलेंट हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी चीज क्या दी है इसने यहां पर को कंडीशन, हमको जो सेकंड कंडीशन दी है, शर्त दी है, वो ये दी है कि एंगल ए जो है ना वो बी से ज्यादा ही होगा। एंगल ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहां पर इन क्वेश्चंस को जो है हम लोग, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट कर, देखो ये जो हमको पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या बोलता है ये कि 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 10a प्लस बी, एक बार इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये 10a प्लस बी है, बट इक्वेशन के राइट साइड में हमें क्या दिया हुआ है, एक वैल्यू दी है, और वो वैल्यू क्या है, रूट 3। अब अगर हम थोड़ा सा याद करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, तो हमें मालूम है ये जो वैल्यू आती है ना रूट 3, ये 10 में आती है 60 डिग्री पर। ये 10 में 60 डिग्री पर आती है, तो इसका मतलब रूट 3 10 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो रूट 3 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। तो यहां पर हमने 10a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 10a प्लस बी ही रहा, और रूट 3 इसके प्लेस पर हमने लिख दिया है 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 का जो वैल्यू होता है ये रूट 3 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो 10a प्लस बी है, 10a प्लस बी क्या है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 ऑफ दिस एंगल a प्लस बी ये इक्वल है किसके, 10 60 डिग्री के। तो यहां जो 10 फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दो एंगल्स पर काम कर रहा है, 60 पर और a प्लस बी पर, और ये वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कहीं ना कहीं आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर ही काम कर रहा है 10, और यहां पर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। इसका मतलब बोथ दी एंगल्स, ये एंगल जिस पर यहां 10 काम किया, ठीक है, ए प्लस बी जिसको हम बोल रहे हैं, और ये वाला एंगल जिस पर यहां 10 राइट हैंड साइड में काम कर रहा है, यानी कि 60 डिग्री, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, इस वाले इक्वेशन की। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमको, 10 ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अगर इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 10a माइनस बी ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, देखिए जरा 1 अपॉन रूट 3 ये लिखा हुआ है, और अगर हम याद करें इसको भी, तो 10 का जो वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, वो कौन से एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब हम इस 1 अपॉन रूट 3 को 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। तो हमने लिख दिया यहां पर को। अब 10 ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 10 ऑफ दिस एंगल। भाई यहां पर जो 10 है a माइनस बी का, और यहां पे जो 10 है 30 डिग्री का, ये इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो यहां से मिल गया हमको a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
ठीक है, तो एक और इक्वेशन हमको मिल चुका है और वो इक्वेशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हमको मिले, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहां दो वेरिएबल्स हमको दिख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में, a और b। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक पेयर बन गया। ये वाले इक्वेशन और इसको देखें ध्यान से, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर बन गया। और ऐसे इक्वेशंस को हमने जो है सॉल्व करना सीखा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर को कि ये जो b वेरिएबल है इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें, तो भैया लेफ्ट साइड जुड़ जाएगी, राइट साइड और राइट साइड अलग से जुड़ जाएगी। तो जोड़ते हैं अगर हम a प्लस बी, यहां पे क्या है a प्लस बी, ठीक है, और यहां पे क्या है a माइनस बी। तो हमने पहले क्या करा कि लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया, a प्लस बी और a माइनस बी को जोड़ दिया, देखिए जोड़ दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब राइट हैंड साइड में इधर है 60 और यहां पर को है 30, तो इसमें क्या करा हमने 30 डिग्री को जोड़ दिया। ठीक, ब्रैकेट ओपन करें, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, एंड a प्लस a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 2a का वैल्यू हमें मिल गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 2, ये जो इसका कोफिशिएंट है ना 2, ये अपॉन में चले जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू, बेटा 90 अपॉन 2 करें तो ये आ रहा है 45 डिग्री। तो जो एंगल a का वैल्यू आया है वो आ गया है 45 डिग्री। अब हमें एंगल b का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू है हमारी, इसको या तो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे या फिर इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जो है इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो पुट a बराबर 45 डिग्री, जो a का वैल्यू हमें मिल चुका है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इन इक्वेशन 1 इस वैल्यू को जो है हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखें अगर हम a के प्लेस पर 45, तो यहां पे हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो गया बच्चा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 दूसरी साइड चले गया तो माइनस हो गया, b इज इक्वल्स टू 60 में से 45 को माइनस करें तो ये आ रहा है कितना 15 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारी शर्त जोड़ी गई थी साथ में, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या बोली थी उसने कि जो a प्लस बी है इसका वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगा बट 90 के बराबर होगा या उससे कम। तो देखिए a प्लस बी हमारा इक्वेशन 1 60 डिग्री आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये क्या है 0 से ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ये वैल्यू क्या है 90 डिग्री से कम है। तो उसने कहा या तो 90 के बराबर होगा या 90 से कम होगा बट 0 से ज्यादा होगा a प्लस बी। तो ठीक है, ये हमारा सही हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। एंड साथ साथ एंगल a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा जो एंगल a का वैल्यू आया है ये आया है 45 डिग्री एंड एंगल b का वैल्यू आया है 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल a ये एंगल b से ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन थर्ड जो है इसको सॉल्व कर लिया। इसमें हमसे a और b के वैल्यू को पूछा था, तो हमने थोड़ा सा जो है इसको इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके जो है वैल्यू a और b की निकाल ली। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है बच्चे इसके सॉल्यूशन को जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2। तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें ट्रू और फॉल्स सही या गलत बताने हैं और साथ ही साथ अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देना है, कारण भी देना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को।
पूछ रहा है, ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। इसने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा साइन ए प्लस साइन बी के। तो हमें इसको चेक करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए जरा इस क्वेश्चन को। हमें चेक करना है कि ए प्लस बी का सम, और उस पर अगर हम साइन को जो है अप्लाई करते हैं तो वो साइन ए और साइन बी के जो है सम के इक्वल होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो है ये हमारा है 30 डिग्री एंड एंगल बी ये हमारा है 60 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा इस इक्वेशन का वो हो जाएगा साइन, अब यहां पर वैल्यू अगर हम रखें जो हमने मान रखा है कि ए को चलो मान लेते हैं 30 एंड बी को 60 मान लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30 प्लस साइन 60 होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा इस इक्वेशन का वो आ जाएगा 1 के इक्वल। कब, अगर हम ए को 30 और बी को 60 मान लेते हैं। अब जो राइट हैंड साइड है उसका जो वैल्यू होगा इसको भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो जो राइट हैंड साइड है वो है साइन ए प्लस साइन बी, और ए के प्लेस पर हम रखते हैं 30 डिग्री एंड बी के प्लेस पर हम लोग रखते हैं 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2, जबकि साइन 60 कितना होता है √3/2, और इनको अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल अपॉन में 2। तो जो वैल्यू आई राइट हैंड साइड वो कितना आया 1 प्लस √3/2। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है। अगर हम ए को और बी को मान लेते हैं कोई भी एंगल, तो ये वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो ऐसा नहीं होता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। कुछ कंडीशंस पे हो भी सकता है, जैसे अगर आप ए और बी दोनों को ही 0 रख दें तो यहां पे भी जो साइन 0 है वो 0 आ जाएगा, साइन 0 प्लस साइन 0 वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। बट नॉट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट पर। तो सेकंड स्टेटमेंट है इसका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कह रहा है ये इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कह रहा है वैल्यू साइन थीटा की जो है ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती रहती है। कब, जब ये एंगल थीटा बढ़ना शुरू करता है। तो एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता रहेगा वैल्यू जो है साइन थीटा की बढ़ती रहेगी। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ था बच्चे, उसमें इस एंगल थीटा की अलग अलग वैल्यूज हमने पढ़ी थी, जैसे कि ये 0 डिग्री था, ये थीटा हमने 30 डिग्री पढ़ा था, थीटा जो है हमारा 45 डिग्री था, थीटा हमारा 60 डिग्री था, थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एंगल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। थीटा का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, देखो 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो अगर एंगल है 0 डिग्री तो यहां पर ये एंगल 0 होगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 0। साइन 0 कितना होता है 0। अगर यही एंगल 30 डिग्री हो तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, जो कि हो गया 0.5, ठीक है। अगर ये थीटा जो है 45 डिग्री होगा तो हमें पता है कि जो वैल्यू होता है किसका साइन 45 का वो कितना होता है 1/√2। 1 अब √2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.414 के अप्रोक्स, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना 1/1 मतलब 1 को जब हम क्या करते हैं 1.414 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.707, लगभग लगभग इतना आता है, ठीक है। अब जब थीटा जो है 60 डिग्री होगा, थीटा 60 होने पर साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2।
√3 का जो वैल्यू होता है ये कुछ आता है 1.73 के अप्रोक्स में। अगर आप √3 का 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये लगभग लगभग 1.732 के आसपास पे आता है। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.86 के अप्रोक्स, लगभग लगभग इतना 0.866 होता है, तो लगभग इतना हो गया। ठीक है। एंड अगर हम थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, देखो साइन 90, ये हो जाएगा जी 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, जब 0 डिग्री था वैल्यू आ रही है 0, जब 30 हुआ एंगल थोड़ा बढ़ा, ये वैल्यू हो गई 0.5, एंगल और बढ़ गया 45 हुआ तो ये वैल्यू आ गई 0.707, एंगल 60 डिग्री हो गया तो यही वैल्यू आ गई 0.86। कंटिन्यूसली देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जब ये 90 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, 0 से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई है, 1 पर। ठीक है। तो अगर थीटा इंक्रीज करता है, थीटा अगर क्या हो जाए, बढ़ना शुरू कर दे, तो जो साइन थीटा है ना, इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। बट इसकी एक कंडीशन है बेटा कि ये जो है, अगर एंगल थीटा जो है ये विद इन, मतलब ये जो है ना, इसकी वैल्यू थीटा की जो वैल्यू है, अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की ही बात हो तो थीटा क्या होगा, ये लगातार क्या होता रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू को बढ़ाता रहेगा। ठीक है। एंड इससे ऊपर के एंगल्स के लिए, इससे आगे के एंगल्स के लिए क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर इस थीटा की, इस एंगल की वैल्यू 0 से ज्यादा हो बट लेस देन और 90 के इक्वल हो, या तो 90 से कम हो या 90 के बराबर हो, तो वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की, ये बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट ट्रू हो गया है, लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन रख दी है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच तक में ही क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंड अबव 90 डिग्री और 90 डिग्री से अगर हम ज्यादा की बात करें तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, या चेंज करेगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप थीटा को बढ़ाते जाएं। भाई थीटा तो एंगल है ना, तो ये तो 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे जैसे अगर थीटा बढ़ता रहेगा तो ऐसा हमेशा नहीं है कि साइन थीटा भी जो है बढ़ता रहेगा, ये बढ़ेगा साइन 90 तक। ठीक। अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको चेक कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट को। कहता है कॉस थीटा ये भी बढ़ता रहेगा अगर थीटा बढ़ता रहेगा। तो देखिए कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो साइन की वैल्यूज के उल्टा स्टार्ट होती है। मतलब कॉस थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस 0 हमने पढ़ा हुआ है ये कितना होता है बच्चे, 1। ठीक है। अगर थीटा जो है 30 डिग्री हो तो कॉस 30 डिग्री होता है कितना, √3/2, और √3/2 हमें पता है कितना हो गया, 0.86, हमने अभी फाइंड किया हुआ है इसको। ठीक है। कॉस अगर मान लिया जाए एंगल बढ़ के 45 हो गया तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 का वैल्यू भी हमने निकाला हुआ है 0.707। और ऐसा ही करते करते अगर हम कॉस 90 पर पहुंच जाते हैं तो कॉस 90 का वैल्यू होता है कितना, 0। जितना साइन 0 का वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है कॉस 90 का। तो कॉस 90 का ऐसे ही करते करते अगर हम कॉस 90 पर पहुंचे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 0। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल हमने बढ़ाया तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। बट हम यहां क्या देख रहे हैं, एंगल बढ़ाने पर जो वैल्यू है कॉस की वो क्या हो रही है, घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, बराबर। तो अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो साइन थीटा कितना होगा,
साइन 0 डिग्री यानी कि 1, और थीटा अगर मैं 0 डिग्री रख रहा हूं तो कॉस 0 डिग्री ये कितना होता है, सॉरी, साइन 0 डिग्री होता है 0 एंड कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं? नहीं आ रही। तो इससे हमें पता चला कि जो थीटा है अगर वो कुछ भी होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है बराबर नहीं होंगे, कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है। जैसे अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख दूं, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख दूं तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों का ही वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1/√2। ऐसे केस में साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होंगे, बट नॉट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, या जो है हर वैल्यू के लिए जो है थीटा की ये पॉसिबल नहीं है, कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है बट नॉट फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया है? फॉल्स हो गया। तो अभी तक जितने भी स्टेटमेंट हैं ये हमारे फॉल्स हैं। अब लास्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड और ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो कॉट ए का वैल्यू है ना ये नॉट डिफाइंड है। कब? जब ए जो है 0 डिग्री होगा। अगर ए 0 डिग्री है तो कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? वैसे तो देखिए हमें मालूम है कि कॉट ए जो है इसके वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया हुआ था, ठीक है, निकाला था, तो ये नॉट डिफाइंड ही आता है। अब इसको जो है हम लोग चेक भी कर लेते हैं। कैसे? देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि कॉट जो है ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, कॉट इज इक्वल्स टू 1/10, और 10 के बारे में हमने पढ़ा है ये होता है साइन और कॉस का रेशियो। 10a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो जो कॉट ए हो जाएगा ये उसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन में साइन ए। और अगर आप ए को 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? 1, एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? 0। और बेटा जो कॉट ए होगा इसका वैल्यू 1/0 आ रहा है। अब देखो 1 में 0 का डिवीजन जो है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये टर्म जो है इट इज नॉट डिफाइंड। आप 1 को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयरफॉर जो कॉट ए है ये हो गया नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 को जो है स्टार्ट करेंगे।